I am Mohammed Yusuf Loan, lecturer Commerce, Boys High Secondary School, Yunsu. Today I have chosen the topic for class 12th, admission of partner. तो ये आता है हमारे अकाउंटेंसी में। मैंने बताया था जब पार्टनरशिप चल रही है, अगर उनको जरूरत पड़े यानी एक्स्ट्रा कैपिटल की या स्किल्स की, तो उस वक्त वो क्या करते हैं, वो किसी नए चेहरे को एडमिट कर लेते हैं। जब उन्होंने नए चेहरे को, नए आदमी को अपनी पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया है, तो उस वक्त क्या हो जाता है, ओल्ड पार्टनरशिप डीड जो होती है दैट कम्स यानी ओल्ड एग्रीमेंट जो है दैट कम्स टू एन एंड, वो खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि इनके लिए सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, क्योंकि जब नया पर्सन आया उसको शेयर लेना है तो किसी को सेक्रीफाई कर लेना पड़ता है या सब पार्टनर को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, जिसमें से इस नए पार्टनर का शेयर निकलेगा। ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ए न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, एक नया एग्रीमेंट उनके सामने आता है। जब नया एग्रीमेंट उनके सामने आया, नए एग्रीमेंट में पहले एडमिशन को पहले तो कैसे एडमिट कर लेंगे, पहले ही बताया मैंने कि व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री, जब सब पार्टनर्स यानी मुत्तफिक राय के साथ किसी को ये कहें कि हमें किसी और को एडमिशन की कोई किसी और साथी को अपनी पार्टनरशिप में मिलाना है, पार्टनर बना लेना है, तब वो ऐसा कर सकते हैं। जब उन्होंने कर लिया, सारा जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है। ए न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। न्यू में क्या होता है, तो पहले इसको बताते हैं कि हमने आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या देना है, क्या क्या चीजें आपको हम इस अपनी फर्म में देंगे, डिस्कस होता है वही पहले उसके साथ। तो उसके लिए हमने क्या कर लेना पड़ता है, पहला असर जो पड़ता है पार्टनरशिप में वो है दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइंग रेशियो और नो न्यू कैलकुलेटिंग यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम्स इनटू एन एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल के जरिए। ए बी आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 2:1। यानी पहला जो ये ए एंड बी पार्टनर्स थे, इनका पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। दे एडमिट सी इन दियर पार्टनरशिप for 1/5 share out of profits and loss. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio। तो पहले हमने देख लिया कि इनका पहला एग्रीमेंट जो था उसमें वो ए और बी दो ही पार्टनर थे, वो शेयर कैसे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कर लेते थे 2:1 के हिसाब से। जब उन्होंने एडमिट कर लिया सी को उन्होंने 1/5 आउट ऑफ द प्रॉफिट्स दे दिया, तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो हमने देख लेना है कि प्रॉफिट्स अब क्या रहेगा जो ए और बी को मिलेगा, क्योंकि सी शेयर क्या है 1/5 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट्स। टोटल प्रॉफिट्स में इसका 1/5 है। देयरफॉर हम देखेंगे हमारे पास बाकी कितना रह गया कैपिटल जो ए और बी शेयर कर लेंगे। तो इसके लिए हम कर लेंगे सपोज लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट 1 था। देयरफॉर सी शेयर क्या है 1/5। Therefore remaining profit क्या रहता है 1 माइनस टोटल प्रॉफिट माइनस सी का शेयर 1/5, दैट इज इक्वल टू 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के जरिए -1/5, दैट इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास रह गया ए और बी के लिए 4/5।
4/5 ए और बी कैसे लेंगे? अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम क्या देख लेंगे यहां पर, इज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर क्या होगा? 4/5 टोटल प्रॉफिट ऑफ। ए का पुराना शेयर क्या था? 2:1, 2/3, इसका 1/3 ऑफ 2/3, दैट इज इक्वल टू 8/15। अब न्यू शेयर इसका है, बी इज न्यू शेयर, दैट इज इक्वल टू 4/5 ऑफ 1/3, that is equal to 4/15. Therefore, new profit sharing ratio between A, B and C. A को कितना है आप? 8/15. B को कितना है? 4/15. C को कितना है? 1/5. अब हमने इसको इक्वल, डिनोमिनेटर्स जो है वो इक्वल कर लेंगे। 1/5 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, मल्टीप्लाइड बाय 3/3, दैट इज इक्वल टू 8/15 इज टू 4/15 इज टू 3 1s are 3 by 5 3s are 15. Therefore, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दैट इज इक्वल टू, यानी कॉमन है इनको खत्म कर लेंगे, 8:4:3। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अगर हमने अब कैलकुलेट करना पड़े कि व्हाट इज द सैक्रिफाइंग रेशो ऑफ ए एंड बी, तो हमने क्या कर लेना है? सैक्रिफाइंग रेशो के लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए अपना फार्मूला हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए हमने क्या करना पड़ता है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशो क्या है इनका? फॉर एग्जांपल, एज सैक्रिफाइसिंग रेशो दैट इज इक्वल टू, उसका ओल्ड था 2:1 के हिसाब से 2/3 माइनस न्यू क्या है? न्यू उसका रेशो है 8:4:3, 8/15 माइनस 8/15। इसी तरह बी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा? दैट इज 1/3 माइनस 4/15, 30 minus 24/45, that is equal to 6/45, or 3 2s are 3 5। इसका क्या होगा? 15 minus 12/45, or we can say 3/45, or we can say 1/9, 1/। अब इनका ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है, इन्होंने सैक्रिफाइस भी 2:1 के हिसाब से, यानी 2/15 के हिसाब से इज टू 1/15, और वी कैन से 2:1 के हिसाब से इन्होंने सैक्रिफाइस दे दी।